कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ही मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। अयाज सादिक कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर ऑफिस आमद। PTI ने अपोजिशन लीडर की तकर्री की दस्तावेज़ात जमा करा दी। बैरिस्टर साहब, कब तक पुरुमीद है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रर हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाअल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी के फैसले को कोई सियासी या एपिक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। हमने कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। मलिक आमिर डोगर ने कहा हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके लिस्ट स्पीकर को जमा करवा दी। असद कैसर बोले उम्मीद है अब मजीद ताख़ीर नहीं होगी। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। मीडिया की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, सहाफ़ियों को सदोकोब किया गया। सिंध हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। तमाम वाकयात के बाद PTI की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI का कौमी धारे में आकर सही सियासत करने का मूड नहीं। सोहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। PTI को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी गई। सोहेल आफरीदी कमिटमेंट के बावजूद डिस्ट्रिक्ट साउथ में गए। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। कराची ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। 8 फरवरी को ज़बरदस्ती पहिया जाम नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क के लिए तमाम सियासतदान मिलकर बैठे। हम सबको रवैया और सोच तब्दील करना होगी। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमें बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहिए। तरक्की ऐसे ही मुमकिन है। आर्टिकल 140A कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला KP का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मुज़हका खेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान नहीं तो कौन दहशतगर्दी कर रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये चाहते हैं फौज निकल जाए और ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? मानते हैं वफाक ने 100% हिस्सा नहीं दिया। जो रकम मिली वो कहाँ गई? ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई। सदर ट्रंप को मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फौजी कार्रवाई, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से आगाह किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्दअमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। पेंटागन हुकाम ने साइबर ऑपरेशन और नफ्सियाती मुहिम के ऑप्शन भी पेश किए। मकसद ईरानी कमांड का ढांचा कमज़ोर करना है। नायब सदर JD वेंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआविनीन ने ट्रंप पर जोर दिया है कि ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ सफारतकारी पहला ऑप्शन है। ज़रूरत पड़ने पर सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कतर में वाक़िया लदीद एयरबेस पर सरगर्मियाँ बढ़ा दी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल दरामद कराया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका फरेबी इकदाम रोके और अपने अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है अमरीका ने पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो हम भी तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर
मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नहीं समझते कि वाशिंगटन संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी, मुल्क में इंटरनेट सर्विस 108 घंटों से बंद। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, माली वाजिबात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तवज्जो दिलाओ नोटिस वफाकी वाजिबात की खिलाफ वर्जी और 465 अरब से मुतालिक है। नवीद कमर ने कहा कि IMF की शराइत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शर्मिला फारूकी बोली, लाहौर बहावलनगर मोटरवे मुकम्मल तौर पर सूबाई मनसूबा है। वजीर मुमलिकत अरमकान मुगल ने कहा 465 अरब रुपए PSTP से लिए गए। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर, सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, स्कर्दू में पारा -13, लह और अस्तौर में -11 रिकॉर्ड, कलात और कलाम में -6, हुंजा -5 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध का राज, मोटरवे सड़कों में शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तौसा शरीफ के करीब ट्राले और मुसाफिर वैन में तसादुम, 3 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। सरगोदा में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। आरिफवाला में गैस लीकेज से आतिशज़दगी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। माँ और 2 बेटियां झुलस कर जान बहक, शौहर शदीद जख्मी। दूसरी जानिब लैया के करीब करोड़ लाल ईसन में भी घर में आतिशज़दगी, 3 कमसिन बहनें झुलस कर जान बहक। कमरा लकड़ी से बनाया गया था, बिजली की स्पार्किंग से आग लगी। बन्नू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अमन कमेटी से था। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के अरकान को गाड़ी में निशाना बनाया गया। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मंखूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शहरी की शनाख्त अब्दुल वाहिद के नाम से हुई, 2 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। हमारा सिस्टम मरीज बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। अस्पताल जाएं तो ऐसा लगता है जलसा हो रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाएं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71,400 से तजावुज़ कर गई। 1,71,000 जख्मी हैं। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को भी गजा में काम करने से रोक दिया। कहा कि तंजीम इसराइल की नई पाबंदियों पर अमल दरामद में नाकाम रही। दूसरी जानिब हमास ने गजा इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हमास के मुताबिक फैसला सदर ट्रंप की जानिब से गजा अमन कौंसिल बनाने के बाद किया गया। गजा के इदारों से दस्तबरदार होने का फैसला वाज़ेह और हतमी है। अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रहे। तुर्की ने खबरदार कर दिया इसराइल पर ईरानी मुजाहिरीन को भड़काने का इल्जाम। रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हममनसब को फोन। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मजम्मत। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरानी सफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी।
अमरीकी अदाकार मार्क रूफेलो की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद, अपने कोट पर पिन मिनीसोटा में आए सहलकारों के हाथों हलाक होने वाली रेनी निकोल के लिए लगाई। कहते हैं हमारे पास एक दाना सदर हैं जो झूठ बोल रहे हैं। हमारा सदर दुनिया को बता रहा है कानून इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहिदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों के इल्जामात। सोमाली काबीना का कहना है अमारात की मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों से मुतालिक ठोस सबूत हैं। इलाकाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी रियासत दुबई में मुतहरिक आतिशफशा फट पड़ा। ज़लज़ले के शदीद झटके, सड़कों में दरारें पड़ गईं। लावा 150 फीट तक हवा में बुलंद होता नजर आया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, 10,000 अफराद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा ऊंट किस करवट बैठेगा। आईसीसी 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मामला ना सुलझा सकी। बांग्लादेश का शराइत के साथ क्रिकेट टीम भारत भेजने से इनकार। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजराल का कहना है आईसीसी का जवाबी खत वाज़ेह करता है बांग्लादेशी टीम का वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना मुमकिन नहीं। खत में 3 चीज़ों की निशानदही है जो बांग्लादेशी टीम के लिए खतरा बढ़ा सकती है। आईसीसी ने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, भारतीय मीडिया का दावा। फीफा वर्ल्ड कप और अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर सिक्योरिटी के इंतजामात, ड्रोन, मुखालिफ टेक्नोलॉजी पर $115 मिलियन खर्च किए जाएंगे। ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की तैयारी जारी। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, लेजर्स, माइक्रोव्यूज और ऑटोमेटिक मशीन गन्स शामिल।